सिंधु घाटी सभ्यता। ये नाम सुनते ही रहस्य की एक झलक मिलती है। हजारों साल पहले ये प्राचीन सभ्यता बहुत फैल चुकी थी। ये आज के भारत और पाकिस्तान तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी के लोग बहुत आगे थे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शहर बनाए। उन्होंने लिखने का तरीका खोजा। उनका व्यापार दूर दूर तक फैला था। उनकी कहानी नई खोजों और रहस्यों से भरी हुई है। हम उनकी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके होने के निशान हमें खंडहरों में दिखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की फिर से खोज होना एक संयोग और लगातार कोशिश करने का नतीजा है। यह सभ्यता जो हजारों साल पहले अपने चरम पर थी, समय के साथ खो गई थी। लेकिन पुरातत्वविदों की मेहनत और खोजबीन ने इसे फिर से दुनिया के सामने लाने का काम किया। 1920 के दशक में पुरातत्वविदों को हैरान करने वाली चीजें मिली। ये खोजें न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। इन खोजों ने इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ा। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। यह खोज भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। हड़प्पा की खुदाई ने हमें इस प्राचीन सभ्यता की जटिलता और उसकी उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी दी। उसके बाद राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। मोहनजोदड़ो की खोज ने इस सभ्यता के और भी रहस्यों को उजागर किया। यह शहर अपने समय का एक प्रमुख केंद्र था, जहां उन्नत जल निकासी प्रणाली और नगर नियोजन के उदाहरण मिले। इन खोजों से पुरातत्व की दुनिया में हलचल मच गई। वैज्ञानिक और इतिहासकार इन नई जानकारियों से उत्साहित थे। इन खोजों ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्राचीन सभ्यताएं कितनी उन्नत और संगठित थीं। इन शहरों का आकार और उनमें सुविधाएं देखकर लोग दंग रह गए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों की संरचना और उनकी उन्नत तकनीकों ने यह साबित कर दिया कि यह सभ्यता अपने समय से कहीं आगे थी। ये इस बात का इशारा करते थे कि यहां कभी एक बहुत ही उन्नत सभ्यता रही होगी जो समय के साथ खो गई। इन शहरों की योजना और उनकी संरचना ने यह दिखाया कि यहाँ के लोग कितने कुशल और संगठित थे। खुदाई आज भी जारी है। हर नई खुदाई के साथ हमें इस सभ्यता के बारे में और भी नई जानकारियां मिलती हैं। पुरातत्वविद दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इस प्राचीन सभ्यता के और भी रहस्यों को उजागर किया जा सके। हर खुदाई में नई नई चीजें मिलती हैं। ये नई खोजें हमें इस सभ्यता के जीवन, उनकी संस्कृति और उनके दैनिक जीवन के बारे में और भी गहराई से समझने में मदद करती हैं। ये चीजें हमें सिंधु घाटी के लोगों के जीवन की झलक दिखाती हैं। उनके द्वारा उपयोग किए गए उपकरण, बर्तन और अन्य वस्तुएं हमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देती हैं। एक सभ्यता जो कभी खो गई थी, अब धीरे धीरे हमारे सामने अपने रहस्यों को खोल रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर शहरी नियोजन का एक अद्भुत नमूना थे। इन शहरों की योजना और निर्माण में एक अद्वितीय समझ और कुशलता दिखाई देती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो दो सबसे बड़े शहर थे, उन्हें ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था। यह ग्रिड पैटर्न न केवल शहर की सुंदरता को बढ़ाता था, बल्कि यातायात और आवागमन को भी सुगम बनाता था। इससे पता चलता है कि यहाँ का समाज बहुत व्यवस्थित था। हर चीज को एक निश्चित स्थान पर रखने की योजना बनाई गई थी, जिससे शहर में रहने वाले लोगों को सुविधा होती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यह व्यवस्था न केवल शहर की सुंदरता को बढ़ाती थी, बल्कि यातायात को भी सुगम बनाती थी। घर एक ही तरह की ईंटों से बने होते थे। इन ईंटों का आकार और गुणवत्ता एक समान होती थी, जिससे निर्माण में एक रूपता और मजबूती आती थी। शहरों में पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। यह व्यवस्था न केवल शहर को स्वच्छ रखती थी, बल्कि बीमारियों से भी बचाव करती थी। इससे पता चलता है कि यहाँ सफाई और साफ सफाई पर बहुत ध्यान दिया जाता था। शहर की सड़कों और गलियों को नियमित रूप से साफ किया जाता था। सार्वजनिक कुएं साफ पानी उपलब्ध कराते थे। इन कुओं का निर्माण इस तरह से किया गया था कि वे लंबे समय तक पानी की आपूर्ति कर सके। बड़े बड़े अनाज के भंडार, अनाज के भंडारण और वितरण की अच्छी व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। यह व्यवस्था समाज की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती थी और आपातकालीन स्थितियों में भी अनाज की उपलब्धता बनाए रखती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य उसकी लिपि है। ये लिपि मोहरों,
मिट्टी के बर्तनों और दूसरी चीजों पर पाई जाती है, लेकिन इसे आज तक पढ़ा नहीं सका है। विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। कुछ का मानना है कि ये एक द्रविड़ भाषा है, कुछ इसे इंडो आर्यन भाषाओं से जोड़ते हैं। रोसेटा स्टोन न होने के कारण प्रगति में बाधा आ रही है। दशकों के शोध के बावजूद ये लिपि अपने रहस्य छुपाए हुए है। इसके रहस्यों को सुलझाने से ज्ञान का भंडार खुल जाएगा। इससे सिंधु घाटी के लोगों के विचारों, मान्यताओं और दैनिक जीवन पर प्रकाश पड़ेगा। भाग 5, समृद्धि का जाल, व्यापार और अर्थव्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र थी। इसका विस्तार सिंधु घाटी से कहीं आगे तक था। सबूत बताते हैं कि उनका मेसोपोटामिया और मिस्र से व्यापारिक संबंध थे। सिंधु घाटी के लोग कुशल कारीगर थे। वे उत्तम आभूषण, मिट्टी के बर्तन और मोहरें बनाते थे। इन वस्तुओं को दूर दूर के देशों में बहुत पसंद किया जाता था। मानकीकृत वजन और माप से व्यापार में आसानी होती थी। मेसोपोटामिया में सिंधु मोहरों का मिलना एक सुव्यवस्थित व्यापार नेटवर्क की ओर इशारा करता है। भाग 6, एक सभ्यता का पतन, सिद्धांत और अनुमान। सिंधु घाटी सभ्यता सदियों तक फली फूली। फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास यह रहस्यमय तरीके से ढल गई। कई सिद्धांत इस पतन को समझाने की कोशिश करते हैं। जलवायु परिवर्तन, शायद मानसून के पैटर्न में बदलाव एक संभावना है। दूसरों का सुझाव है कि विनाशकारी भूकंप या बाढ़ आई होगी। कुछ विद्वान संभावित आक्रमणों या आंतरिक संघर्षों की ओर इशारा करते हैं। सटीक कारण अभी भी अज्ञात है। यह संभव है कि कई कारकों ने मिलकर इस महान सभ्यता के पतन में योगदान दिया हो। भाग 7, मिट्टी और पत्थर में गूंज, कला और कलाकृतियां। सिंधु घाटी के लोगों ने कला और कलाकृतियों की एक समृद्ध विरासत छोड़ी है। ये वस्तुएं उनकी संस्कृति और मान्यताओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। कांसे की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति आत्मविश्वास और ग्रेस का परिचय देती है। पशुपति मोहर में एक बैठी हुई आकृति को दर्शाया गया है, संभवतः एक देवता जो जानवरों से घिरा हुआ है। टेराकोटा की मूर्तियों में विभिन्न प्रकार के जानवरों और मानव आकृतियों को दर्शाया गया है। आभूषण, मिट्टी के बर्तन और खिलौने दैनिक जीवन की झलक पेश करते हैं। भाग 8, पहेली बनी रहती है, अनुत्तरित प्रश्न और भविष्य की खोजें। दशकों के शोध के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता गूढ़ बनी हुई है। अनुत्तरित प्रश्न लाजिमी है। वे कौन सी भाषा बोलते थे? उनका धर्म क्या था? उनकी लिपि अनिर्णित क्यों रही? नई प्रौद्योगिकियां आशा प्रदान करती हैं। डीएनए विश्लेषण और रिमोट सेंसिंग में प्रगति नए अंतर्दृष्टि प्रदान कर रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों को उजागर करने की खोज जारी है। यह जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास से प्रेरित यात्रा है। भाग 9, आश्चर्य की विरासत। सिंधु घाटी सभ्यता मानव सरलता के प्रमाण के रूप में खड़ी है। यह सभ्यता जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली, ने हमें अपने उन्नत शहरी नियोजन, वास्तुकला और सामाजिक संगठन के माध्यम से चकित कर दिया है। इसके पतन के हजारों साल बाद भी ये हमारी कल्पना को मोहती है। उनका उन्नत शहरी नियोजन, परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था और जल प्रबंधन प्रणाली आज भी अध्ययन और प्रशंसा का विषय है, और लंबी दूरी के व्यापार नेटवर्क उल्लेखनीय है। सिंधु घाटी के लोग न केवल कुशल कारीगर थे, बल्कि वे व्यापार और वाणिज्य में भी निपुण थे, जो उन्हें अन्य प्राचीन सभ्यताओं से जोड़ता था। सिंधु लिपि हालांकि अनिर्णित है, फिर भी यह एक जटिल और परिष्कृत संस्कृति की फुसफुसाहट है। यह लिपि, जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है, हमें उनके संचार और प्रशासनिक प्रणालियों की झलक देती है। एक जटिल और परिष्कृत संस्कृति की फुसफुसाहट है। उनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन, औजार और अन्य कलाकृतियां उनकी सांस्कृतिक समृद्धि और तकनीकी कौशल को दर्शाते हैं। जैसे जैसे हम उनकी दुनिया के अवशेषों में गहराई से उतरते हैं, वैसे वैसे हम पहेली के और टुकड़ों को उजागर करते हैं। हर नई खोज हमें उनके जीवन, उनकी मान्यताओं और उनकी दैनिक गतिविधियों के बारे में और अधिक जानकारी देती है। वैसे वैसे हम पहेली के और टुकड़ों को उजागर करते हैं। यह एक अंतहीन यात्रा है जो हमें अतीत के साथ जोड़ती है और हमें हमारी जड़ों की याद दिलाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत आश्चर्य,
रहस्य और स्थायी आकर्षण में से एक है। यह सभ्यता जो समय की धारा में खो गई, आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें हमारे इतिहास की गहराई और जटिलताओं की याद दिलाती है। यह मानव इतिहास की गहराई और जटिलताओं की याद दिलाता है। यह हमें सिखाती है कि हम कहां से आए हैं और हमें भविष्य के लिए प्रेरित करती है।